back to episode 1 of Chit Chat with Ankita. So this is a chit chat video for all of you. इतने दिनों से मैं कुछ वीडियोस छोड़ रही थी रिलेटिंग टू माय डेली ईटिंग लाइफस्टाइल एंड ऑल. आपको कैसा लगता था एंड क्या मैं थोड़ा बहुत कमेंट्स मुझे आता था, फिर भी आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन से वीडियो ज़्यादा पसंद आ रहे हैं. ऑफकोर्स मैं वो डेली लाइफस्टाइल तो छोड़ूंगी बिकॉज मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं डे टू डे लाइफ में क्या कर रही हूँ. मैं बहुत छोटा छोटा वीडियोस लेती हूँ, उस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ बिकॉज मैं जब खाना खाती हूँ या जब मैं खाना लेती हूँ तो उस टाइम पे हमारे घर पे शोर वगैरह बहुत होते रहते हैं, तो इसके कारण आई एम नॉट एबल टू टॉक देयर. सो इसीलिए मुझे वहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ता है. तो आई थॉट लेट्स चिट चैट विद ऑल ऑफ यू. मैं अभी फेस टू फेस आपके साथ चिट चैट कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. येस आई नो मैं ही बस बकर बकर कर रही हूँ, आप लोगों से मैं कुछ सुन नहीं पाऊँगी, बट येस आई विल रियली लव टू सी योर कमेंट्स आफ्टर दिस वीडियोज़ गेट अपलोडेड. ठीक है, आप बिल्कुल कमेंट दीजिएगा आपको ये एपिसोड्स, ये जो मैं कर रही हूँ चिट चैट वीडियोज़, ये आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. मैं ये चिट चैट वीडियोज़ बेसिकली मतलब करना चाहती हूँ क्योंकि एक तो थोड़ा बहुत आपसे इंट्रैक्शन हो जाएगा और उसके अलावा मुझे कुछ अगर पॉइंट्स पता है रिलेटिंग टू माई जर्नी, रिलेटिंग टू वेट लॉस एंड ऑल, मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ. सो इसीलिए चिट चैट वीडियो में लाई हूँ. तो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइज, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. आज का टॉपिक क्या है, जैसे कि आपने टाइटल से जान ही लिया होगा कि टॉपिक मैंने क्या लाया है. आज टॉपिक मैंने ये चूज़ किया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस. क्या करना चाहिए हमें, वेट लॉस करना चाहिए या फैट लॉस करना चाहिए, दोनों करना चाहिए. ठीक है, तो वी आर वेरी कन्फ्यूज समटाइम. मैं तो बहुत कन्फ्यूज थी पहले, मुझे ये सब के बारे में एक्चुअल कोई नॉलेज नहीं था. हमारे लिए क्या होता है, लाइक हमें अगर कम करना है अपना वज़न, वी आर लाइक डाइट करो, वेट लॉस करो. हमें बस इतना ही पता है, डाइट करो मतलब सादा सीधा खाओ, बस आपको बॉइल्ड वेजिटेबल्स वगैरह ही खाना है, हमें बस इतना ही पता था. सो बट आफ्टर स्टडिंग अ लॉट, आफ्टर लुकिंग अ लॉट, आफ्टर रीडिंग अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स एंड जब मैंने मतलब पढ़ा बहुत कुछ, तो उसके बाद आई गॉट टू नो कि व्हाट शुड वी डू एक्चुअली. एंड हम जो ये टर्म यूज़ करते रहते हैं ना, वेट लॉस क्या होता है एग्जैक्टली ये वेट लॉस, मतलब एग्जैक्टली इसका मीनिंग हम क्या निकालते हैं, वेट लॉस का मतलब क्या है. सो आज मैं वही टॉपिक आपके पास लेके आई हूँ. एंड प्लीज़ बिफोर वॉचिंग दिस होल वीडियो, इफ़ आपको पता है, अगर आपको पता है कि वेट लॉस और फैट लॉस में क्या डिफरेंस होता है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आप मुझसे ज़्यादा कुछ जानते होंगे, मुझे कुछ सीखने को मिल जाएगा. सो या डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस. सो या लेट्स टेल माई व्यू पॉइंट, मैं क्या सोचती हूँ एंड ज़्यादा देन मैं क्या सोचती हूँ, मैंने क्या पढ़ा है एंड ये रिसर्च क्या कहता है कि व्हाट इज़ वेट लॉस एंड व्हाट इज़ फैट लॉस. पहले तो हम चलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, वेट लॉस और फैट लॉस दोनों करना चाहिए या बस फैट लॉस करना चाहिए. मेरे हिसाब से बस फैट लॉस करना चाहिए. अभी आते हैं टॉपिक पे कि फैट लॉस क्या होता है, वेट लॉस क्या होता है. फैट लॉस ये होता है, फैट ये होता है कि आपका जो बॉडी का बस जो गंदा चीज़ है, जो फैट गंदा होता है ना, जो चीज़ गंदा होता है बॉडी में उसको हमें फ़ैट बोलते हैं, जो हमें लूज़ करना है. क्यों लूज़ करना है कि वो जो फैट अगर रहेगा आपके बॉडी में, वो आपके बॉडी को अनहेल्दी रखेगा, आपके शरीर में डिजीज़ की मतलब लाइन लग जाएगी. ठीक है, तो फैट इसीलिए हमें कम करना चाहिए. एंड नाउ कमिंग टू वेट लॉस. वेट लॉस क्या होता है, वेट लॉस होता है कि आपका जो स्ट्रेंथ है, बोन्स एंड मसल का जो स्ट्रेंथ है वो भी घटता है और फैट भी घटता है. तो हमें बोन्स और मसल के स्ट्रेंथ को नहीं घटाना है गाइस. वी आर नॉट हियर टू रिड्यूस आवर स्ट्रेंथ ऑफ आवर बोन्स एंड मसल्स. अगर हम बोन्स एंड मसल का जो स्ट्रेंथ है उसे घटा देंगे, वो वीक हो जाएगा, हम चल भी नहीं पाएंगे. वी कैन सीट, वी कैन वॉक, वी कैन डू एनी थिंग. सो हमें उस मंजिल पे तो नहीं पहुंचना है जहाँ हम चल नहीं पाएंगे, जहाँ पे हमें सहारा चाहिए होगा किसी का. नॉट एट ऑल. वी आर हियर इन दिस जर्नी जस्ट टू बिकम मोर फिटर. हमें फिट रहना है, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है. सो हेल्दी कैसे होगा, जब आपका सिर्फ आपके बॉडी से फैट लूज होगा. सो बेसिकली द कंक्लूजन इज आपको फैट लॉस करना चाहिए. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन अराइज कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फैट लॉस हो रहा है और वेट लॉस नहीं हो रहा है, बस कि हमारे बोन्स एंड मसल के स्ट्रेंथ नहीं कम रहे हैं, बस हमारे फैट्स घट रहे हैं. हमें ये कैसे पता चलेगा. पहला वे,
जो चीज़ धीरे धीरे कमता है वही फैट लॉस होता है। जो चीज़ टाइम लेके घटता है आपके बॉडी से ना, वही फैट लॉस होता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपका जो भी वेट कम हो रहा है वो तुरंत नहीं कम हो रहा है, वो टाइम लगा के कम हो रहा है। एंड जो तुरंत कम होता है गाइस, वो इंटू 2 होके आपके बॉडी में वापस आएगा, जो कि ऑफ नो यूज। सो डोंट गो इन फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड, गो इन स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये सेम रूल इस प्लेटफॉर्म में, इस चीज़ में अप्लाई होता है। सो डोंट गो इन टू फास्ट एंड फॉरवर्ड स्टेप। सेकेंड चीज़ होता है कि आपको पता कैसे चलेगा। हमारे पास कोई मशीन है, जो मशीन है वो हमें वेट बताता है, हमारा फैट कितना लूज़ हुआ है वो नहीं बताता है। और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि विल गो एंड सर्च फॉर मशीन विच विल शो अ फैट डिक्रीज। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो इंचेस है, मतलब जैसे कि हमारे शोल्डर हो गए, हिप हो गए, बट हो गए, देन हमारे थाइज हो गए, लेग हो गए, स्टमक हो गए, चेस्ट हो गया, जितना भी आपको लगता है कि जहाँ पे भी आपका फैट है, तो आप उस जगह का इंचेस नाप के रख सकते हो। डोंट डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, 15 डेज़ में एक बार ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, 15 डेज़ में एक बार आप चेक कर सकते हो कि वो लूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा थोड़ा भी इज़ वेरी गुड। आपको कोई जल्दी नहीं करना चाहिए अपनी बॉडी के साथ। इतने खा के, हम इतने जंक खा के अगर इतना फैट बॉडी को दिया है, देन बॉडी विल ऑल्सो नीड सम टाइम टू लूज़ दैट। तो आपको अपने बॉडी के साथ हार्श नहीं होना है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरे बॉडी से तुरंत ही फैट लूज़ हो जाए। और अगर भी हो जाएगा, इन केस बाई चांस हो भी गया, होता भी है बहुत बार, तो वो क्या होता है, मैं जैसे बोली, वो इंटू 2 होके आपके बॉडी में वापस आएगा, विच वी डोंट नीड एट ऑल। ऑफकोर्स हो गया, ये चीज़ तो मैंने बता दी। फिर हम आते हैं इस चीज़ पे। तो गाइस, फिर हम आते हैं इस चीज़ पे कि हमें कैसे ख्याल रखना है कि विल नॉट लूज आवर स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स एंड मसल, बट रादर वी विल लूज आवर फैट। 3 चीज़ आपको मेनली ध्यान रखना है। ठीक है, मेनली क्या ध्यान रखना है गाइस, ये रखना है, फर्स्ट यू शुड हैव अ हाई प्रोटीन इनटेक इन योर फूड। आपको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन अपने मील्स में लेना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी नो प्रोटीन इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब यह स्ट्रेंथ बढ़ाता है बोन्स एंड मसल का, स्पेशली मसल का। बट जो भी हो, आपको प्रोटीन इनटेक हाई रखना है। 60% प्रोटीन होगा, बाकी 40% अदर न्यूट्रिएंट्स आप ले सकते हो। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू सेकंड पॉइंट, कैलोरी डेफिसिट फूड आपको लेना है। जो फूड में कैलोरीज हैं वो फूड आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है गाइस। और अगर भी कभी कभार ले लेते हो, वंस इन ए मंथ इज़ वेल एंड गुड, ले सकते हो थोड़ा बहुत। उसके बाद आपको इतना मालूम होना चाहिए कि उसके बाद आपको क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बट कोशिश कीजिए कि कैलोरीज जिसमें हो वो आप बिल्कुल ही ना लें या बहुत थोड़ा लें। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि जब भी आप कोई वर्कआउट करते हो, कभी भी, लाइक इन इवनिंग, एट मॉर्निंग, कभी भी, कौन से भी आवर में आप वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बाद विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 45 मिनट्स और जस्ट 45 मिनट्स के बाद आप ऐसा कोई फूड लें जिसमें हाई रिच इन प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, या फिर हेल्दी फैट हो। ठीक है, अभी गाइस हेल्दी फैट में क्या क्या आता है, मैं आपको इस साइड पे कुछ लिस्ट दे दूँगी, हेल्दी फैट में क्या क्या चीज़ आते हैं। आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो नियरेस्ट जगह पे, आपके पास जो ये चीज़ में कुछ भी अवेलेबल हो, आप वो ले सकते हो। ठीक है, हेल्दी फैट बिल्कुल 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 लेना चाहिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत नेसेसिटी है। ठीक है, तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग हाउ नॉट टू लूज द स्ट्रेंथ ऑफ योर मसल एंड बोन्स एंड टू लूज फैट। ठीक है, ज़रूर ये अप्लाई कीजिएगा एंड मुझे रिजल्ट ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट, एंड ये छोटा सा टॉपिक, छोटा सा पॉइंट है जो मैं लास्ट में बताना चाहूँगी। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं रुजुता दिवाकर जी का जो बुक है उनका मंगा के पढ़ रही हूँ। आई हैव विथ मी, दिस इज़ द बुक गाइज, दिस इज़ द बुक। ठीक है, डोंट लूज योर माइंड, लूज योर वेट। आई एम रियली लाइकिंग इट। ऑफकोर्स मैंने कुछ अभी कवर अप किया है 120 पेजेस, बट इन 120 पेजेस में ये जो फैट लॉस थिंग है ना, उनके उसके बारे में कुछ बहुत अच्छा चीज़ लिखा गया है जो कि हम बहुत इग्नोर कर लेते हैं, जो कि हमें किसी किसी को तो पता नहीं होता, अगर किसी को पता भी होता है तो वो इग्नोर ही कर लेता है, वो चीज़ को वो ध्यान बिल्कुल नहीं देता। तो हम इसमें ध्यान देंगे,
if you want to lose our fat and if you want to become healthy, then please do make sure to follow this rule. ये rule क्या है? Over eating. That is a rule. Over eating नहीं करना है. According to मैम, अगर आपका पेट जब फुल हो जाता है, जब आपको पता चलता है कि नहीं अभी बस हो गया, इसके अंदर और जगह नहीं है, उसके बाद आप एक सिंपल छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी लेते हो तो वो ओवर ईटिंग कहलवाया जाता है. ठीक है, राइट, उसको ओवर ईटिंग बोलते हैं. तो एक भी छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी आपके अंदर अगर जाएगा, अगर वो ओवर ईटिंग है, देन वो फैट बढ़ाएगा. दैट इज़ फॉर श्योर. वो फैट आपकी बॉडी में बिल्कुल बढ़ाएगा. ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको धीरे धीरे खाना है ताकि आपको पता चले कि कब आपका पेट फुल हो गया है. उसके बाद आपको एक भी एक्स्ट्रा बाइट बिल्कुल नहीं लेना है. आपका जो पेट है ना, वो 5 रोटी में अगर फुल होता है तो 5 रोटी बिल्कुल खाइए. उसके बाद हाफ रोटी भी एक्स्ट्रा मत लीजिए. अगर आपको 1 रोटी में फुल हो जाता है 1 रोटी खाइए, उसके बाद हाफ भी एक्स्ट्रा मत लीजिए. तो टोटल पॉइंट इज ओवर ईटिंग. आपको बिल्कुल अपने शरीर को प्रेशराइज नहीं करना. स्टोमक है, इसको ही सांस लेने की ज़रूरत है. अगर वो सांस नहीं लेगा, वो आपको हेल्दी लाइफ नहीं दे पाएगा. ठीक है, उसको चाहिए सांस लेने की जगह. और आप भरते जाओगे what would it happen? It will convert it into fat, जो कि बॉडी के लिए ऑफ कोर्स बहुत गंदा है. सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉक गाइस. मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ कवर किया है यहाँ पे. जितना मुझे नॉलेज था मैंने आपको सब दे दिया है. आई होप कि आपको इससे थोड़ा बहुत कुछ भी बेनिफिट मिला हो. एंड अगर इससे कुछ ज़्यादा आप जानते हैं, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी ग्लैड टू नो दैट. ठीक है, एंड अदर दैन दैट कुछ गलत चीज़ मैंने अगर यहाँ पे बोली है, देन करेक्ट मी प्लीज़, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत जाना है, कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है. सो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे बोल दिया है. तो उसके अलावा भी आपको लगता है कि इसमें कोई भी थोड़ा बहुत गलती हो गया है, देन प्लीज़ डू लेट मी नो. मैं अगर मुझे लगा कि सही में कुछ गलती है, देन आई विल मेक श्योर टू चेंज दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक आपको किस के ऊपर टॉपिक में बात करना है, प्लीज़ डू लेट मी नो, क्योंकि मेरे पास टॉपिक की थोड़ी कमी है. सो आप अगर बोलोगे कि आपको इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए या बात करना है, देन आई विल सर्च फॉर दैट एंड मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करूँगी. एंड ऑफकोर्स मैं बुक तो पढ़ रही हूँ, बुक में तो बहुत कुछ है. जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में लिंक दिया था, प्लीज़ गो एंड चेक. माई फर्स्ट वीडियो इंट्रो वीडियो था, तो उस वीडियो में आपको इस बुक का लिंक दिया गया था. तो आप ये बुक खरीद सकते हो एंड आप खुद भी पढ़ सकते हो. अदर देन दैट, अगर इस बुक के बारे में कुछ भी चाहिए, मैं डेडिकेटेडली इस बुक के लिए एक चैट शो लेके आऊँगी. एक के साथ मैं ये बातें करूँगी कि इस बुक से मैंने क्या क्या सीखा है. बहुत कुछ सीखा है गाइस, एक्चुअली बहुत कुछ सीखा है. बहुत ही अच्छा बुक है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो गाइस. आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है. अगर नहीं आ रहा तो बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल नहीं करूँगी. मुझे लगा कि ये तो छोटा सा टॉपिक है, बात कर सकते हैं इसके ऊपर, तो एक वीडियो ले सकते हैं उसके ऊपर. सो मैंने ले लिया है. सो आई होप यू विल लाइक इट एंड आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे. एंड जो पास में ये है बेल है, उसे भी आप नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी आप प्रेस कर लेंगे कि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन पहले आए. ठीक है, so meet you in my next video with my healthy lifestyle. Yeah, till then, namaste.